ठीक है, देखिए इधर तो एक एक्सिस टाइम एक्सिस का है हॉरिजॉन्टल पाथ पे, वर्टिकल एक्सिस में वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में। ठीक है, अब कोई ऑब्जेक्ट है मूव कर रहा है आपका यहाँ से, ऑरिजिन मान लीजिए यहाँ से मूव कर रहा है और कहीं एक पर्टिकुलर टाइम तक मूव किया वो। ठीक है, मैं ये मान लेता हूँ कि ये t इक्वल टू, है ना, या ऐसा समझ लो, पता नहीं है क्या है, बट मान लो t टाइम तक इसने मूव किया, t टाइम तक, और कहाँ तक कितना। अब यहाँ पे ये फाइनल वेलोसिटी क्या होगा इसका, कुछ ना कुछ होगा सर, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। अच्छा, ये केस क्या बता रहा है तुमको, बताओ। अगर आप यहाँ से मूव कर रहे हो तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो बता रहा है, नहीं, t इक्वल टू जीरो पे v इक्वल टू क्या है, पूछो मतलब जीरो है कि नहीं। तो ये मान लो v है, ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो ये बता रहा है कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो ऑब्जेक्ट यहां से, भूकंप आ गया क्या भाई, है ना, समझिएगा, है ना। एरिया अंडर कैसे पता करते हैं कि डिस्टेंस कैसे निकलता है एरिया से भी हम लोग, यानी कि ये बता रहा है कि भाई एरिया जो होगा हमें डिस्टेंस देगा, है सही बात है, बिल्कुल सही बात है। एरिया अपना डिस्टेंस देगा, किस तरीके से देगा वो देखो। अब बताओ ये ऑब्जेक्ट कहाँ मूव किया है, ओ से लेके पॉइंट पी तक मान लो, है ना, और ये अपना जितना कवर क्या होगा, है ना, मतलब टाइम एक्सिस और ऑब्जेक्ट का जो पाथ है जितना मूव क्या होगा। कि बाबू है, बौड़ा गई क्या, ठीक है, यानी जितना पाथ वो मूव किया, है ना, और टाइम एक्सिस से जितना वो एरिया कवर करेगा, दिस एरिया कैसा है, ये एरिया बताओ। ये राइट एंगल ट्रायंगल है बोला है ना, हाँ, और राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। अब बेस क्या है बताओ, बेस क्या है, अरे कितना है बेस, अभी सिर्फ लेंथ के बारे में सोचेंगे, टाइम एक्सिस है, टाइम ही देगा पता है। तो अभी बी क्या है सर, टाइम, और एच क्या है, एच क्या है सर, यहाँ से यहाँ तक बी, यानी बी। ठीक है, आए तो पाँच पाँच हो रहा है, तो और पहले लाता, अच्छा शांत रहो तो पहले लाता है कुछ वाल लगा था सर, मेरा फोन से फोन किया था इसको। इधर सब तो तारे हाँ नहीं आ गया, चल आगे बैठ, तू निकल आगे बैठ, तू निकल आगे बैठ, इतना आधा घंटा तुमने लेट से मिले, आगे आगे बैठो, आ गया तुम आगे, ये लफड़ों में साथ में बैठना, इधर वो पता चलेगा तुम लफड़े में है कि वो पता चलेगा तुम, जा बता, जाओ आगे बैठो। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सिर्फ ध्यान देना है, बी और टी को, यानी वेलोसिटी कुछ कुछ केस में क्या, जब स्ट्रेट पाथ पे मूव करते हैं वो स्पीड के इक्वल हो जाता है कि नहीं हो जाता है, उस केस में स्केलर और वेक्टर इक्वल होता है, यानी हम सम टाइम के लिए वेलोसिटी को क्या मान रहे हैं, स्पीड। ठीक है, तो ये आपका हो गया स्पीड और क्या हो गया टाइम। स्पीड और टाइम का प्रोडक्ट क्या देता है अपने को, क्या देता है, डिस्टेंस। देख रहा है कि नहीं, स्पीड
और स्पीड और टाइम का प्रोडक्ट क्या देता है भाई? डिस्टेंस देता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारा किसके इक्वल होता है? डिस्टेंस बोल लो या फिर डिस्प्लेसमेंट बोल लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्योंकि ये सब चीज इसलिए पढ़ते हैं ताकि आगे जाकर बाई ग्राफिकल मेथड से भी हम लोग मोशंस के फॉर्मूले को क्या करते हैं? प्रूफ करते हैं, है ना। 3 फॉर्मूला, तीनों को प्रूफ करके पहले देख लेना, उसके बाद कोई दिक्कत। तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब तुम लोग पूछोगे सर कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो चलो पता चल गया, एरिया दे रहा है हमें, डिस्टेंस। तो सर अगर यहीं पर अगर इसी की जगह पर हमारा हो जाता है डिस्टेंस, क्या होता है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो सर क्या होता है? तो उस केस में जहां पे h के जगह पर v पुट किए, वहां पे क्या पुट करोगे? t पुट करोगे। अब बता, डिस्टेंस गुने टाइम कुछ देता है क्या? हमें फॉर्मूला पता है सर, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन, आइए डिस्टेंस अपॉन टाइम का प्रोडक्ट हो गया। क्रॉस क्रॉस करेंगे तो स्पीड और टाइम का प्रोडक्ट होगा, तो इसका मतलब डिस्टेंस टाइम का प्रोडक्ट हमें कुछ नहीं देता है, नथिंग। तो इसलिए हम लोग पढ़ते ही नहीं है एरिया अंडर डिस्टेंस टाइम ग्राफ। समझ में आ गया? पहले कंफ्यूजन होता है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का एरिया क्यों नहीं पढ़ते हैं सर, क्योंकि वो मुझे कुछ काम की चीज नहीं देता है। लेकिन एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ काम की चीज देता है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। तो एक और तरीका है, अगर आपको फिगर आउट, अगर ग्राफिकल मेथड से कुछ दे दिया है और आपसे पूछा कुछ कंटेंट नहीं दिया हुआ है, स्पीड टाइम, लेकिन ग्राफ से दिख रहा है, तो ग्राफ से देख कर भी हम लोग एरिया निकालेंगे, डायरेक्ट एरिया इक्वल किसके इक्वल हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट का। उस पर्टिकुलर ग्राफ के माध्यम से निकाल देंगे कि कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हमारा कितना डिस्टेंस कवर किया है। क्लियर? यही कॉन्सेप्ट है हमारा। ये अधूरा क्वेश्चन लगता नहीं है। अच्छा, बुक में ऐसा क्वेश्चन है? नो। वेलोसिटी क्या चीज? वो मिलाना पड़ेगा तुमको, ये टाइम हो गया ना आपका। ठीक है, हम बना देते हैं क्वेश्चन, टेंशन ना लो। ये तो आपका ओरिजिन है भाई, ठीक है, हम इसको मिला देते हैं। लिखिए लिखिए लिखिए, आप लोग भी लिखिए, कंप्लीट करते हैं इसको। चलिए लिखिए, फिगर पहले बनाइए अच्छे से, सुंदर सा एकदम। जहाँ पे हम टाइम यहाँ लिखे, आप टाइम यहाँ भी छोटा सा कर सकते हैं। टाइम यहाँ लिखे बड़ा सा, तुमको टाइम यहाँ पे लिखना छोटा सा। काहे गुदरी गुदरी उड़ा रहा है? चपाटे ही चोट्टा 40। हमें लगता है कि काफी है। ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट है कि अभी भी इनकम्प्लीट है? हो गया कंप्लीट? चलिए देखिए, ध्यान दीजिए, अगर इनकम्प्लीट होगा तो सोचेंगे। आपके पास ग्राफ कुछ ऐसा है, ये बता रहा है कि ऑब्जेक्ट अपना रेस्ट में था, रेस्ट से धीरे धीरे मोशन में, ठीक है। तो पहले 2 सेकंड में उसका स्पीड कितना हो गया? 40। तो ग्राफ कांस्टेंट था, तो यहां से यहां तक वो सेम स्पीड से मूव किया होगा, यानी यूनिफॉर्म मोशन में। दिख रहा है? स्लोप याद है, स्लोप वाला कॉन्सेप्ट। इसके बाद ये स्ट्रेट लाइन हो गया, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो वो बॉडी जो मूव कर रहा था, अब क्या है? वो रेस्ट में है कि नहीं? तो 2 से 4 सेकंड में वो बॉडी का वेलोसिटी क्या था हमारा?
सॉरी वेलोसिटी कांस्टेंट था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ना, वेलोसिटी क्या था, कांस्टेंट था। बॉडी रेस्ट में कहाँ हुआ छोटा, कुछ भी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वेलोसिटी रेस्ट, हाँ क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, हाँ एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। इसमें एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। यहाँ पे क्या है, 4-6 में ग्राफ डाउन हो गया, यानी निगेटिव एक्सेलरेशन होगा क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, निगेटिव यानी स्पीड घटते जाएगी और इस पोजीशन तक आ गई। सवाल में अब क्या पूछा है वो देखो, पहला एक्सेलरेशन इन फर्स्ट 2 सेकेंड, तो फर्स्ट 2 सेकेंड यानी कि यहाँ से यहाँ तक में उसका एक्सेलरेशन कितना हुआ होगा। तो एक्सेलरेशन क्या पड़े बताओ, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तू लेगा तू लेगा। इस केस में फाइनल वेलोसिटी कितना है, इनिशियल टाइम कितना है, आंसर कितना आएगा, 20 मीटर पर सेकेंड। कायल बोलता है, जरा देखते हैं कितना यार हिम्मत है। एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या होता है, डाउनलोड फेल्ड। ठीक है, ये आपका पहला का आंसर था। सेकंड क्या है, एक्सेलरेशन इन लास्ट 2 सेकेंड। अब लास्ट 2 सेकेंड में अपने को वेलोसिटी पता नहीं है सर, क्या है, नहीं, लास्ट 2 सेकेंड में 6 से 8 सेकेंड में वेलोसिटी कितना हो, तो ग्राफ से तो हो नहीं रहा है। और इसके बाद डिस्टेंस कवर्ड इन 6 सेकेंड, इसकी बात करते हैं, उसको भी ब्लर रखो, कुछ ना कुछ हो सकता है अधूरा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं किए थे हम, है ना। डिस्टेंस इन 6 सेकेंड, तो से यानी कि 0 से लेकर के कहाँ तक, 6 सेकेंड। यानी कि मैंने बोला था कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ मुझे क्या देता है, क्या देता है, यानी ये वाला रीजन जो है, अगर इसका रीजन का एरिया निकाल लिया जाए तो क्या मुझे डिस्टेंस पता चल जाएगा कि वो बॉडी कितना मूव किया होगा, बोला है ना। तो ये कैसा दिख रहा है, ये तो ट्रेपिजम है सर, ट्रेपिजम है ना। और ट्रेपिजम का एरिया क्या होता है, हम नाम देते हैं यहाँ पे ओ ए बी सी, यानी अगर हमको डिस्टेंस कवर्ड इन 6 सेकेंड निकालना हो तो इज इक्वल टू क्या बोल देंगे, एरिया अंडर VT ग्राफ। VT का मतलब वेलोसिटी टाइम, एरिया अंडर VT ग्राफ इन 6 सेकेंड। ठीक है, तो एरिया अंदर VT ग्राफ कैसा पिक्चर है सर, दैट इज एरिया ऑफ ट्रेपिजम। कैसा है, ट्रेपिजम। और ट्रेपिजम का क्या सिंबल है उसका, OABC। और ट्रेपिजम एरिया क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड, दैट इज A प्लस B, और इंटू हाइट। अब सर इसमें A कौन होगा, आप किसी को भी मान सकते हो सर, है ना। आप यहाँ से पूरा इसको A नाम दे दो, दैट इज कि हमने OC को A बोल रखा है और इसको क्या बोल रखा है, B। दिस द पैरेलल साइड, पैरेलल साइड का सम, तो ये कितना हो जाएगा, 6 यूनिट होगा। दैट इज कितना यूनिट हो जाएगा सर, ये A की वैल्यू हो गया 6 यूनिट। यूनिट ले लो यार वो तो पता है हमको कि सेकेंड में है, ये 6 ले लो, ठीक है। और ये B की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, 2 से 4 कितना हो जाएगा, 2 यूनिट है ना, डिस्टेंस कितना है, 2। तो अब यहाँ पे हाफ इंटू पैरेलल साइड का सम, दैट इज A की वैल्यू कितना है, 6, और B की वैल्यू कितना है, 2। और हाइट निकालने के लिए आपको पता है दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर हाइट। हमेशा हम लोग परपेंडिकुलर हाइट लेते हैं, तो ये हाइट किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, दैट इज ये 40 के बराबर होगा। दिस विल कैंसिल आउट, 8 इंटू 20 कितना हो जाएगा, ये 160। अब चूंकि ये डिस्टेंस है तो किस में आएगा आंसर, मीटर में। ये थर्ड वाला पोर्शन भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट। आया था आंसर, हाँ निकाले थे। टाइम पीरियड ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन का टाइम, यूनिफॉर्म बॉडी कहाँ से कहाँ तक था, तो बताओ बताओ, यहाँ से यहाँ तक ये यूनिफॉर्म था, बोला है ना, है यूनिफॉर्म है। O से A तक पोजीशन में यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है,
सब खा गए ना। लज्जा शर्म सब कुछ खत्म। हाँ, लज्जा शर्म सब कुछ खत्म, सब कुछ खत्म। आपको पता है कि वेलोसिटी टाइम ये हमारा स्लोप क्या था? मतलब एक ही चीज को बार बार पढ़ा है छोटा सा। स्लोप क्या है सर? ग्राफ को देख कर क्या पता लगता है? कांस्टेंट। और इसमें स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस, ठीक है। और वाई क्या है सर? वेलोसिटी। एक्स क्या है? टाइम। और वी अपॉन टी क्या होता है सर? एक्सलेशन। और एक्सलेशन कांस्टेंट का मतलब ये नहीं कि हमारा यूनिफॉर्म हो गया, ये क्या हो गया? नॉन यूनिफॉर्म। अरे भाई बढ़ेगा ना एक्सलेशन, एक्सलेटर ले रहे हो। मतलब अगर शुरुआत में आप 20 मीटर पर सेकंड चल रहे हो और एक्सलेशन की वैल्यू आपका 5 मीटर पर सेकंड है, तो अगले 1 सेकंड में स्पीड आपका कितना हो जाएगा? 25। अगले 2 सेकंड में फिर से कितना हो जाएगा? 30। 5 मीटर पर एक्सलेशन रेट बोल रहा है, रेट, वेलोसिटी का रेट बढ़ा रहा है। इस रेट से वेलोसिटी बढ़ते जाएगा। 5 सेकंड बाद कितना हो जाएगा? 25 25 बढ़ जाएगा, 25 और 20 45 मीटर पर सेकंड। बताए थे, हद है छोटा सब। एक्सलेशन रेट होता है, उस रेट से वेलोसिटी इंक्रीज होता है। अगर एक्सलेशन पॉजिटिव है तो इंक्रीज करेगा वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में इंक्रीमेंट, इनका मतलब यूनिफॉर्म कैसे हो भाई? यूनिफॉर्म तब बोलते हैं कि जब वो एक एक कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है ना। तो पता भी चलता है कि अगले सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किएगा। अगर स्पीड मान लो हो गया 50 मीटर पर सेकंड, तो 1 सेकंड में कितना कवर करेगा? 50 मीटर। और अगर उसका हर जगह स्पीड अगर सेम है 50 मीटर पर सेकंड, तो हर सेकंड में वो कितना कवर करेगा? 50 मीटर। तो वो यूनिफॉर्म होगा। नॉन यूनिफॉर्म में कि स्पीड चेंज होगा तो डिस्टेंस भी आगे पीछे होगा। स्पीड कम करेंगे तो डिस्टेंस कम कवर करेगा, स्पीड ज्यादा करेंगे तो डिस्टेंस ज्यादा करेगा। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ना कि स्पीड कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब स्पीड में वेरिएशन आएगा, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव होगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा, अगर ये नेगेटिव होगा तो वेलोसिटी घटेगा। तो वेलोसिटी में वेरिएशन हो गया ना, सीधा सी बात है। नॉन यूनिफॉर्म वही बोलोगे जब स्पीड चेंज करता है। स्पीड चेंज करेगा नॉन यूनिफॉर्म, स्पीड चेंज करेगा मोशन कैसा होगा? नॉन यूनिफॉर्म। स्पीड चेंज नहीं किया, ज्यों का त्यों है, तो क्या होगा? वो यूनिफॉर्म। तो अब एक्सेलरेशन का होना इस बात का प्रमाण है कि स्पीड चेंज करेगा। एक्सेलरेशन का होना मतलब स्पीड चेंज। एक्सेलरेशन 0 होगा तभी स्पीड चेंज नहीं करेगा, वहीं का वही रहेगा, ठीक है। तब उस केस पे यूनिफॉर्म हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं आया? एक एक चीज को बार बार समझाएंगे, तभी फिजिक्स तो नहीं पढ़ना नहीं पड़ो। तो ये हम यूनिफॉर्म मोशन का टाइम पीरियड निकाल रहे हैं भाई। ये क्या यूनिफॉर्म होगा क्या? ये तो कांस्टेंट वाला केस है। अब वीटी अगर आप तो एक्सेलरेशन हो गया, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब क्या होता है भाई? कहीं ना कहीं स्पीड वेरी करेगा। इसका मतलब इस केस में यानी ओ से ए के रेंज में ये कैसा मोशन होगा? नॉन यूनिफॉर्म। ए से बी में क्या हो रहा है सर? टाइम एक्सिस से पैरेलल है, तो ये तो कांस्टेंट, ये क्या हो गया सॉरी, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा इसमें? 0, क्योंकि हर सेकंड में वेलोसिटी तो वही है सर। यानी फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया ना। ये तो 0 हो गया ना, क्योंकि अगर हम 2 पर देख रहे हैं तब भी ये 40 का स्पीड में है, और 3 पर देखेंगे तब भी ये 40 पर है, तो ऊपर तो 0 हो गया, नीचे टाइम तो 0 हो जाएगा। और ये वेलोसिटी अपॉन टाइम 0, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन 0। एक्सेलरेशन 0 तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा हमारा? कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट तो हमारा इस रेंज में, ए बी के रेंज में क्या हो जाएगा सर? यूनि। और इस रेंज में क्या है? नॉन यूनि। तो इसका यूनिफॉर्म का टाइम रेंज कितना है सर? 2 सेकंड। कितना है सर? कितने सेकंड के लिए यूनिफॉर्म मोशन में बॉडी था? ऐसा में क्या है? तो इसमें क्या है? एक्सेलरेशन लास्ट 2 सेकंड। एक्सेलरेशन लास्ट 2 सेकंड के लिए क्या चाहिए सर? कांस्टेंट है ना भाई, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है अपना। अरे बोला है ना, बोला जी। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो बताइए इस रेंज में एक्सेलरेशन कितना है? ये हो जाएगा हमारे पास इनिशियल, और ये हो जाएगा हमारा फाइनल। फाइनल में वेलोसिटी कितना हो जाएगा भाई? 0। सामने कितना है? 0। और इनिशियल कितना है सर? 40 अपॉन 2, दैट इज -40 अपॉन 2 कितना हो गया? -20 मीटर पर सेकेंड। तो हर एक पोजीशन में एक्सेलरेशन की वैल्यू कितना हो जाएगा? -20 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन में हम लोग जानते हैं सर कि क्या होता है? एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। तो हर एक पॉइंट पर एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी हमारा? कांस्टेंट, दैट इज -20 मीटर पर सेकेंड
स्क्वायर। कोई दिक्कत? एक बार फिर से रिपीट कर दूं, क्वेश्चन तगड़ा था, रिपीट कर दूं? हाँ सर, दिमाग में थोड़ा सा भूसा है, आता है समझ में बट भूसा है। देखो फिर से निकालते हैं। पहले नंबर तो आपको स्लोप क्लियर होना चाहिए। अगर स्लोप क्लियर नहीं है क्वेश्चन नहीं बनेगा। तार जोड़ ही नहीं पाओ, करंट कहां से पास हो रहा है ये पता होगा तभी तो जोड़ोगे तार ना। अब उल्टा पुल्टा जोड़ती ले हो गए, सटनी तो गिननी है कि नहीं, सही बात है ना। तो यहाँ पर आपका ये बता रहा है सर कि जब बॉडी, अब पहले ये बात है कि सर VT ग्राफ है, तो VT ग्राफ तो हमें एक्सेलरेशन देता है, यानी सारा काम धाम तो एक्सेलरेशन का है। अब इसमें देखेंगे एक्सेलरेशन किस केस में कांस्टेंट है, किस केस में जीरो है और किस केस में वैरी कर रहा है कि नहीं। अब चूंकि स्ट्रेट लाइन में ही मूव कर रहा है, अब ऐसे तो मूव कर नहीं रहा, ग्राफ तो ऐसा है नहीं, तो ग्राफ तो ऐसा नहीं, तो एक्सेलरेशन वैरी तो करेगा नहीं। तो यहाँ पे ग्राफ इस केस में कांस्टेंट है, इस केस में एक्सेलरेशन कांस्टेंट, इस केस में एक्सेलरेशन जीरो, क्योंकि पैरेलल जिस, अगर टाइम एक्सिस से पैरेलल हो गया तो उस केस में एक्सेलरेशन जीरो, और वापस से ये स्ट्रेट लाइन मूव किया तो एक्सेलरेशन वापस से क्या हो जाएगा, सही है। तो अब अपने को क्या करना है कि अब चेक करना है सर कि एक्सेलरेशन फर्स्ट 2 सेकंड में कितना हो रहा है। तो फर्स्ट 2 सेकंड में एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमको इनिशियल वेलोसिटी चाहिए और फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी देख रहे हैं 40 है, इनिशियल देख रहे हैं 0 है, तो बस 40 में से मैंने 0 को माइनस किया और टाइम कितना लगा 2 सेकंड, 2 से भागा दिया 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द वेलोसिटी एक्सेलरेशन इन फर्स्ट 2 सेकंड, ठीक है। इसके बाद ये एक्सेलरेशन इन लास्ट 2 सेकंड, हाँ एक्सेलरेशन इन लास्ट 2 सेकंड इस रेंज में कितना हो जाएगा सर, वापस से वेलोसिटी एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट में मूव कर रहा है तो हर जगह कितना हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, दैट इज -20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट में एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट होती है, यानी कि सेम रहेगी मैग्नीट्यूड। हाँ चूंकि डिक्रीमेंट है तो माइनस हो गया है कि नहीं, डिक्रीज होता है तो क्या लग जाता है निगेटिव, अगर ऐसे रहता तो पॉजिटिव। अगला क्या है सर, डिस्टेंस कवर्ड इन 6 सेकंड, 6 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, क्या लगता है तुम 6 सेकंड में निकाल लोगे? अगर हम तुमको डायरेक्ट बोले निकालने के लिए डिस्टेंस तो निकालो, इसको फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग ये क्वेश्चन लाए थे हम एरिया अंडर VT ग्राफ से ही, है ना, क्योंकि उसी कॉन्सेप्ट पे ये सवाल बनेगा। तो एरिया अंडर VT ग्राफ में से जो एरिया निकलेगा वही एरिया डिस्टेंस के बराबर होगा। तो वो चीज ध्यान में, अच्छा ये चीज किसको किसको समझ में आया एक बार बताओ हमको, समझ में किसको समझ आया? पहला नंबर तो ये पहचानना होता है कि जहां तक बॉडी मूव किया है, क्या बोला वो 6 सेकंड बोला है ना, तो पहला फोकस होना चाहिए 0 6 कहाँ है, हाँ यहाँ है। अब इसके ऊपर, अब बॉडी जिस पाथ को मूव किया उस पाथ के नीचे वाला एरिया, समझ में आ रहा है कुछ? सेकंड कैप्चर कर लो, नीचे वाला एक्सिस कैप्चर हो गया हमारा, इतना वाला लाइन है। अब देखेंगे किस पाथ को फॉलो किया है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो उसको उस रेंज में क्या कर दो, कैद कर लो। और जो फिगर बना रिक्वायर्ड फिगर, अब उस फिगर का एरिया, तो रिक्वायर्ड फिगर कैसा बना, ट्रेपेजम। ये भी हो तुमको बुद्धि होना चाहिए मैथ में, थोड़ा बहुत बुद्धि कि हाँ सर ये तो ट्रेपेजम है तो निकल जाएगा। अब कोई बच्चा बोलेगा सर नहीं हम ऐसे निकालेंगे, ई वाला ट्रायंगल के अलग एरिया निकालेंगे, एक अलग एरिया निकालेंगे, एक अलग एरिया निकालेंगे, निकाल कोई दिक्कत नहीं, आंसर फिर भी 160 ही आएगा, है कि नहीं? आंसर फिर भी कितना आएगा 160 ही आएगा। तो ट्रेपेजम मैंने लगा दिया, ट्रेपेजम का फॉर्मूला तुमको बच्चे में बताया गया, बच्चे में, अभी बड़े थोड़े हो गए सर, तो बच्चे ही हैं क्लास 9 में, हाँ थोड़े से बड़े हो गए, क्लास 7 8 से थोड़े से बड़े, है ना, बुद्धि आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो बस एरिया लगाओ और हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड इंटू हाइट, ये फॉर्मूला है सर। अब आगे फॉर्मूला मैंने ये 6 कहां से लाया आपको पता चल रहा है, 6 इज द टाइम, 6 सेकंड, और 2 क्या हुआ ऊपर वाला लेंथ, ये लेंथ कितना था 2 यूनिट का, हर 2 का डिफरेंस था तो 2 यूनिट, और ये हाइट कितना है 40, हाइट से कम कर रहा है सर वेलोसिटी का, यही तो दिमाग लगाना है बस। और भी क्वेश्चंस करवाते हैं कल, ठीक ना, तुम लोग का चेहरा हमको देखा नहीं जा रहा है। सवाल में 14 क्या था, यूनिफॉर्म मोशन के केस में जितना देर में यूनिफॉर्म मोशन हुआ था उसका टाइम बताइए। तो ये हमारा नॉन यूनिफॉर्म था, ये नॉन यूनिफॉर्म था, ये था यूनिफॉर्म, और यूनिफॉर्म कितने सेकंड के लिए था 2 सेकंड। हमको पता है कुछ कुछ आप लोग को समझ में आता है, लेकिन बहुत कुछ समझ में नहीं है, कुछ कुछ समझ में आता है, बहुत कुछ समझ में, हाँ सर सही बोल रहे हैं। अच्छा एक बात हम तुम लोग से डिस्कशन करते हैं,
करिए लीजिए, आप भी अपना मन का तसल्ली पूरा करिए लीजिए। ठीक है, कर लेते हैं। इक्वेशंस ऑफ मोशन 3 होते हैं, कितने होते हैं सर? 3 होते हैं। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। ए बच्चा, चूट चाट करेगा ना बेसी, चुटुटा देंगे, ठीक है ना? अरे सन को नहीं कि तोरे नहीं छटपटाता है, समझ गया? गियरिया बांध दिया धर में तो सीधा हो जाते। सीधा नहीं होता है, डर है कि नहीं पूरा? देख इधर, पहला इक्वेशन आपके जीवन में आएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ई टी। अब तुम लोग को पता होना चाहिए कि टोपा केरा पर चढ़ रहा, और टोपा काय चढ़ता तुरा पता है रे? काय चढ़ता है? अरे बोल, लोल। टोपा क्यों चढ़ता है? क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी, कुछ तो बोल, है ना? यू पे क्यों चढ़ा? क्योंकि स्पीड है सर, है ना? हाँ, वो भी तो वेलोसिटी है। हाँ ठीक है, ले लो, हो गया। उसके बाद क्या है? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और क्या होता है सर? बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a। कोई दिक्कत? ठीक है, समझ में आना चाहिए। क्या हुआ सार्थक बाबू? क्या चीज वार्तालाप हो रहा है? हाँ हाँ, ले 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 ले, एकदम फिर एक दो चीज है, ले ले जाए एकदम चट्टा कहीं का। ठीक है, अब ये आपका हो गया मोशन के 3 फॉर्मूला। अब इसको करेंगे धाम धड़े, गोलीबारी चलेगा और प्रूफ होगा कि भैया ये आया कहां से। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूला कब अप्लाई करेंगे? जब मोशन कैसा हो? कैसा हो? एकरा बारे में पहले से बता दे रहे हैं लोलू चंद। समझ में आ गया ना कि नहीं आया? आया जी, आगे आइए। चलिए, पहले डेरिवेशन देखेंगे इसका एल्जेब्रिक तरीके से कि कैसे आया। एकदम आराम आराम से सीखिए, 5 मिनट में खेले खत्म हो जाएगा। अच्छा, हमरा धुंधुर समझते हैं कि है? नहीं, हमरा अपनी नींद धुंधुर समझते हैं कि हाँ? हम धुंधुर हैं। अच्छा ठीक, पहला है हमारे पास सर v इज इक्वल टू यू प्लस, एक कम टोपा हटाओ यार, ये टोपा बड़ी डिस्टर्ब करेगा मुझे। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, समझ के चलना। देखो, एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, ठीक है, कि क्या नाम दे उसका, है ना?
तुम लिख लो उसको, इम्पोर्टेंट टूल्स बोल लो, इम्पोर्टेंट टूल्स फॉर प्रूफिंग दिस थ्री इक्वेशंस। क्या है? एक एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी होता है, क्या पढ़ते हो? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल, एस लिख दो इसको, और ये लगभग भी के बराबर भी कर लो, एवरेज वेलोसिटी से भी से नोट करते हैं, एस अपॉन टी। एक ये वाला, एक वाला ध्यान रखना, ये केवल डर नहीं की रे, ऐसे विचित्र आवालक होंगे हमारे दुनिया में। एवरेज वेलोसिटी किसके बराबर है? एस अपॉन टी। कैसे आया समझ में आया? पढ़ चुके हैं सर, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, सो v इक्वल टू एस अपॉन। एक और आता है, दैट इज एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू u प्लस v अपॉन 2। अरे अबरी हम समझ लिए, तू बुड़बक बना लो, हमरा बुड़बक नहीं बना रहे, हम इसका परिभाषा देते हैं ना तो आप लोग को, ये चीज तो सर समझ में आ रहा, लेकिन वो चीज कैसे आ गया u प्लस v/2, ये कैसे हो गया? आप तो बताए थे टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल टाइम, अगर हमको एवरेज निकालना होता, कोई बॉडी मूव कर रहा है 50 से और कुछ देर बाद जाके हो गया 70, तो इसका मतलब आप बोल रहे 70 50 120/2, मतलब यही ना हो रहा रे। अगर मान लीजिए 70 से है और कुछ देर बाद घट गया 70 50 120/2 यानी 60, पूरा जरूरी में 60 होना चाहिए एवरेज, लेकिन हम क्या बताए थे, याद है एक क्वेश्चन कौन सा था? 60 और 40 था ना रे, जो आंसर कितना आया था? 48। आंसर कितना आया था? 48। 48 क्यों आया सर? आप तो अलग तरीके से बनाए, इस तरीके से बनाते 60 प्लस 40/2, 60 40 100, 100/2 कितना हो गया? 50। आंसर तो इससे आ ही रहा है, एवरेज वेलोसिटी 50। फिर आप 48 क्यों लाए थे उस समय जब क्वेश्चन सॉल्व किए थे? देखिए दोनों अलग तरीके से, अगर बॉडी यूनिफॉर्म वे में होगी, मैंने पहले ये दे दिया कंडीशन, बॉडी यूनिफॉर्म वे में होना चाहिए, और वो बॉडी यूनिफॉर्म वे में नहीं था, क्वेश्चन आप देख लीजिएगा अच्छे से, जब बॉडी यूनिफॉर्म वे में होती है तब ये फॉर्मूला ड्राइव होता है, चाहे समझना है, ऐसे समझ में नहीं आएगा। ये फॉर्मूला कब लगेगा? तब देखो एवरेज निकालना था ना, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मैथ में औसत टोटल नंबर जोड़िए और नंबर ऑफ नंबर से क्या कर दीजिए, जैसे लीजिए 2 4 8 9 17, कोई दिक्कत? ठीक है, भागा दीजिएगा, दीजिए, कितना से भागा देंगे? नंबर क्या को है? तो 17 9 26 26 8, 17 9 26 8 34, 40/5 कितना आ गया एवरेज? 8। क्या 2 और 17 को जोड़ने पर, मतलब इनिशियल प्लस बीच में कोची उठाकम उकम किया है, कम बेसी स्पीड किया है, उससे मतलब इनिशियल और फाइनल से मतलब होना चाहिए, तो क्या 2 17 को जोड़ेंगे और 2 से भागा देंगे तो कितना गया? 19/2, लगभग 8 पॉइंट। क्या ये सेम आया? हाँ क्या सेम? 8.5 इज इक्वल टू 8, 8.5 लाख रुपया 8 लाख रुपया बराबर है, तकने मोचिए उड़ जाएगा तुम्हारा, है तकने तुम्हारा मोचिए उड़ जाएगा, हद है यार। बस इसमें लाख लगा दे, आइक्रो में लाख लगा दे, दिमाग में हो जाएगा है कि नहीं? समझो आखिर क्यों एवरेज और इनिशियल प्लस फाइनल बाई 2 करने पर दोनों की एवरेज बराबर क्यों नहीं आया? ये भी एवरेज दिया और ये भी एवरेज दिया, लेकिन ये एवरेज गलत दिया, क्यों दिया? मैं ये कह रहा हूं ये फॉर्मूला तब लगेगा जब यूनिफॉर्म वे में बॉडी मूव करे, यानी यूनिफॉर्म वे में नंबर नहीं है। अभी यूनिफॉर्म वे में नंबर कैसा होता है वो देखिए ध्यान से, 2 4 6 8 10, अब कितना है? 5 कीजिए, 2 4 6 6 12 8 30/5 कितना आया? 6। अब इनिशियल कौन?
फाइनल कौन 2/10, 10/2 कितना हो गया 12, 12/2 कितना हो गया सर 6। सेम है, इसमें यूनिफॉर्म क्यों था? तो डिफरेंसेस क्या आ रहा है सर? सेम आ रहा है। सेम मतलब सेम यानी कि कांस्टेंट यानी यूनिफॉर्म। कांस्टेंट मतलब क्या ये कांस्टेंट है कांस्टेंट, पहले 2 फिर 4 फिर 1 है कांस्टेंट, बढ़ रहा है बट कांस्टेंट बढ़ ये कॉन्स्टेंटली मूव नहीं कर रहा, एंड दैट्स वाई ये नॉन यूनिफॉर्म में था, इसलिए एवरेज और ये शॉर्ट मीटर से एवरेज सेम नहीं आया। समझ में आया कि इसमें क्यों कैसे में आया? तो यूनिफॉर्म, तब जाके हम यू प्लस बी। आप समझ आया कि ये फॉर्मूला कब अप्लाई करेंगे? जब बॉडी कैसा हो, कैसे मूव करता हो। यस सर, अब आप लोग थोड़े स्मार्ट हो गए। तो 2 टूल्स मैंने बताया, 2 टूल्स आप लोग को ध्यान रखना, ठीक है। अब यहां पे समझिए कि कैसे हम प्रूफ करते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, आप जानते हो, क्या जानते हो आप? we know that acceleration is equal to final velocity minus initial velocity upon sorry तुम नहीं पढ़ेगा, लक्षण तुम्हारा हमको नहीं ठीक लग रहा। क्रॉस खेल के सर 80 हो जाएगा और ये v माइनस यू को इधर करेंगे तो हो जाएगा प्लस यू, इधर v। अब इसको रीअरेंज कीजिए, v इक्वल टू यू प्लस 80। तो पहला प्रूफ कैसे हुआ समझ में आया कि नहीं? सबसे इजी था सर। अब आते हैं सेकंड में, ठीक है। क्या लाना है सर? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। आपको पता है कि अभी मैंने 2 टूल्स बताया था, एक में वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्यों सर s क्यों लाए? इसमें s की दरकार नहीं थी, बट इसमें s की दरकार, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर में आपको चाहिए क्या? कैसे देखो, s चाहिए, u चाहिए, t चाहिए और a चाहिए। इसका मतलब 4 चीज चाहिए सर, s u a t। इसी में गेम है सारा। तो इसमें क्या नहीं चाहिए? भी नहीं चाहिए। तो प्रूफ करने के लिए पहले हमारा प्री प्लानिंग होना चाहिए कि हमें चाहिए क्या और क्या नहीं, तब जाके आगे प्रोसीड करेंगे। तो यहां पे v इक्वल टू एस अपॉन टी, ये आप लोग जान रहे हो, ये आपका वी नो दैट में आ जाएगा। ऑल्सो क्या जानते हो आप? एवरेज वेलोसिटी वही कितना u प्लस v अपॉन, जानते हो कि नहीं जानते हो? ये भी जानते हो। यूनिफॉर्म मोशन में दोनों ही लग जाएगा, हमारा कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसको एलिमिनेट करो, किसको एलिमिनेट करो? दिस विल बी इक्वेशन नंबर, दोनों इक्वेशन का एलएचएस सेम है या नहीं? दोनों इक्वेशन का एलएचएस सेम है कि? अगर एलएचएस सेम तो आरएचएस भी क्या होगा? s अपॉन टी, यानी लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड में एलएचएस इक्वल टू आरएचएस इक्वल यानी कि u प्लस v अपॉन। अब आप ध्यान से देखो कि क्या s है t है u है सर a नहीं है, लेकिन a के जगह पर क्या है? v है। v को भगाना पड़ेगा और v को भगाने के लिए ऑलरेडी प्रूव्ड आइटम है हमारे पास, उसका यूज करेंगे कि नहीं करेंगे? तो इसका मतलब हो गया सर s अपॉन टी इज इक्वल टू यू प्लस v इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? u प्लस ए टी अपॉन 2। कोई समस्या नहीं। s अपॉन टी हो जाएगा 2u प्लस ए टी डिवाइड बाई 2। नाउ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन खेलिए, कितना हो जाएगा सर? ये 2s और ये t, इससे मल्टीप्लाई होगा t, इससे मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा? 2tu होगा प्लस 80 स्क्वायर। हमें लगता है कि ये बुड़बक वाला काम किया नहीं, कैसे रे चट्टा कहीं का। क्या करेंगे बिट्टू? बोलो बोलो बोलो। क्यों ना टी को बाहर रख दें, हैं क्या?
कर सकते हैं ना सर, ठीक है बार। चलिए यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर आया था, तो माँ बोका है, सही बता। चलो ठीक है, देखो 2s इक्वल टू 2ut, वापस करके भी से करना पड़ रहा है, 80 स्क्वायर, ठीक है। 2ut प्लस 80 स्क्वायर, 2 को नीचे भगाओ तो कितना हो जाएगा, 2ut प्लस 80 स्क्वायर, ये दोनों में 2 चला जाएगा, ये 2 पूरा में चला जाएगा। अब यहाँ से 2ut डिवाइड बाई 2 अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं हम लोग, दिस इज 2, ये खत्म हो गया, ये हो गया s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। और यहां से आप क्या कर दिए, क्या कर दिए, हेल्स ये अभी लेट हो गया ना, थोड़ा देर लेट हो गया। खत्म हो गया तो अपना पैनल है कि टेंशन क्या लेता है, राक्षस ही। देखो अगला क्या है भाई, तीसरा में बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब इसमें क्या क्या चाहिए आपको बताओ, भी चाहिए, u चाहिए, a चाहिए, s चाहिए। कैसे प्रूफ करें सर, बताइए। तो हमारे पास अगेन क्या है, b इक्वल टू एस अपॉन टी, क्योंकि s चाहिए तो यही लगाना पड़ेगा, तभी तो s आएगा। और क्या है हमारे पास, वही t नहीं चाहिए ना, ठीक है। और एक क्या है हमारे पास, b इक्वल टू यू प्लस v अपॉन, सॉरी एवरेज है ना ये, सॉरी 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 सॉरी, एस अपॉन टी यू प्लस वी अपॉन 2। तो हमको तो भी चाहिए सर, यहाँ से वापस से एस अपॉन टी यू प्लस वी अपॉन 2 करेंगे, बट यहाँ से टी को रिप्लेस करना पड़ेगा, तो टी चाहिए नहीं, टी कहाँ से आएगा सर, क्या पढ़े हैं, बी बराबर यू प्लस 80, तो बी माइनस यू अपॉन क्या हो जाएगा, बी माइनस यू, ए कहाँ चलाएगा, नीचे, ठीक है। टी या पुट कर दे, बी माइनस यू छटर पटर स्टार्ट होगा तो सब समझ लिया मैं। टी का वैल्यू कितना पुट किया है, बी माइनस यू, और ये कहाँ चल जाएगा, ए प्लस बी अपॉन 2, क्रॉस के लिए सर ये 2as हो जाएगा, बता, अरे 2as हो जाएगा, और ये u प्लस बी है, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर होगा ना, इसको उल्टा कर दे, v प्लस यू कोई फर्क पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, v माइनस यू, तो 2as इक्वल टू बी स्क्वायर, a प्लस बी माइनस बी, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो प्रूफ हो गया क्या, यस सर, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। उससे कहिए लगना जरूरी है। ठीक है, ध्यान दो, ये भी एवरेज है, क्या है ये, ठीक है, ये दोनों ध्यान रखोगे। और पहला फॉर्मूला कोई बोले प्रूफ करने के लिए तो सिंपल सा किस लॉजिक से होगा, एक्सेलरेशन के फॉर्मूला से, किससे, एक्सेलरेशन के फॉर्मूला से। दूसरा में क्या, वो जो एवरेज वाला पढ़ते हो,
एवरेज वाला जो पढ़ते हो उसको इक्वेट करके वहां से सॉल्व करके वहां से निकालोगे क्या क्या चाहिए, उस हिसाब से वो प्रूफ होगा। सिर्फ मैथमेटिक्स है और कुछ नहीं। तीसरा में वही दोनों, यानी दूसरा और तीसरा सेम तरीके से प्रूफ हो रहा है, देख पा रहे हो, दूसरा तरीका से सेम फॉर्मूला से प्रूफ हो रहा है, बस जो नहीं चाहिए वो इस फॉर्मूला से एलिमिनेट करके पुटअप कर, ध्यान रहेगा। तो घर से कल हम कुछ दिए थे क्या तुम लोग को, दिए थे, रुक जाओ, वो भी होगा, रुको वो भी होगा। क्लासेस होता है यहीं पे एंड, लेकिन आप लोग को जाना नहीं है, ठीक है, चलो।